जिस दिन धरती ने सांस लेना छोड़ दिया था, उस दिन ब्रह्मांड ने एक ऐसी गर्जना सुनी जिसने अंधकार को चीर दिया। सृष्टि शांत थी, ऋषि तप कर रहे थे, नदियां मधुर स्वर में बह रही थीं, पर्वत अडिग खड़े थे और आकाश में तारों का जाल चमक रहा था। पृथ्वी, हमारी भूदेवी, जीवन से भरपूर थी, हरियाली, संगीत, प्रेम और संतुलन। परंतु संतुलन जितना सुंदर होता है, उतना ही नाजुक भी। उसी समय असुर कुल में जन्म हुआ एक अद्भुत शक्ति का, हिरण्याक्ष। वो साधारण असुर नहीं था। उसका शरीर वज्र समान कठोर, नेत्र अग्नि जैसे दहकते हुए और हृदय में अपार महत्वाकांक्षा। उसने घोर तपस्या की। वर्षों तक अग्नि के बीच खड़े रहकर, जल में डूबकर, वायु त्याग कर उसने ब्रह्मांड को चुनौती दी। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो वरदान, ब्रह्मा ने कहा। हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसा बल दो कि देवता और दानव कोई भी मुझे सहजता से पराजित न कर सके। वरदान मिल गया और उसी क्षण जन्म हुआ विनाश के बीज का। शक्ति मिलते ही हिरण्याक्ष का हृदय अभिमान से भर गया। उसने देवताओं को ललकारा, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और स्वर्ग लोक तक में आतंक फैला दिया। पर उसकी दृष्टि केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं थी। एक दिन उसने पृथ्वी को देखा, संतुलन का केंद्र, जीवन का आधार। उसने ठहाका लगाया, यदि मैं पृथ्वी को ही हटा दूं तो देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी असुर शक्ति से पृथ्वी को उसके कक्ष से हटा दिया और उसे खींचकर ब्रह्मांडीय सागर की अथाह गहराइयों में डुबो दिया। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया, दिशाएं कांप उठीं, पृथ्वी जल के नीचे अंधकार में विलीन हो गई। ऋषि विलाप करने लगे, मनुष्य, पशु, पक्षी सब संकट में पड़ गए। देवता एकत्र हुए और सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, इंद्र ने कहा, धरती डूब चुकी है, जीवन समाप्त हो रहा है। हिरण्याक्ष के आतंक से त्रिलोक कांप रहा है। विष्णु शांत थे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब जब संतुलन बिगड़ता है, मैं आता हूं। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। विष्णु के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। देवता चकित रह गए। वो छोटा सा प्राणी पल भर में पर्वत के समान विशाल हो गया। उसका शरीर ब्रह्मांड जितना विराट, आंखें सूर्य समान तेजस्वी और दांत हिमालय की चोटियों जैसे उज्जवल। वो थे वराह अवतार। उन्होंने ऐसी गर्जना की कि दिशाएं फट गईं, समुद्र की लहरें कांप उठीं। मैं जा रहा हूं अपनी धरती को वापस लाने। उनकी गर्जना गूंज उठी और वे कूद पड़े सागर की अथाह गहराइयों में। सागर के नीचे सब कुछ मौन था, न प्रकाश न दिशा, केवल अंधकार। पर वराह के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जल उनके मार्ग से हटता जा रहा था। गहराइयों में उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, कीचड़ में लिपटी, मौन, जैसे सहायता की पुकार कर रही हो। वराह ने प्रेम से कहा, डरो मत, मैं आ गया हूं। उन्होंने अपनी शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी को उठाया। तभी समुद्र कांप उठा। हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। कौन है जो मेरे अधिकार को चुनौती दे रहा है? उसने गर्जना की। वराह बोले, जिसे तुम अधिकार समझते हो वो केवल अहंकार है। और आरंभ हुआ ब्रह्मांड का महान युद्ध। गदा से गदा टकराई, जल में भंवर उठे, आकाश में बिजली चमकी। देवता ऊपर से देख रहे थे, ऋषि मंत्रोच्चार कर रहे थे। हिरण्याक्ष ने प्रहार पर प्रहार किए, पर वराह अड़िग रहे। उनका हर कदम पृथ्वी की रक्षा के संकल्प से भरा था। युद्ध वर्षों तक चला, दैवी वर्षों तक। अंततः वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से असुर को धराशायी कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत हो गया। उसका अहंकार उसी सागर में डूब गया जहां उसने पृथ्वी को डुबोया था। वराह ने पृथ्वी को सावधानी से ऊपर उठाया, जैसे मां अपने शिशु को गोद में उठाती है। वे जल से बाहर आए। उनके दांतों पर सजी पृथ्वी कमल की भांति शोभायमान थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में शंखनाद गूंज उठा, ऋषियों ने स्तुति गाई। वराह ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया। क्षण भर में जीवन लौट आया। नदियां फिर बहने लगीं, वृक्ष फिर लहराने लगे, पक्षी फिर गाने लगे। सृष्टि ने राहत की सांस ली। पृथ्वी ने दिव्य स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुनः जीवन दिया। मैं सदा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। वराह मुस्कुराए, जब तक संतुलन रहेगा, जीवन रहेगा। ये कथा केवल देव असुर युद्ध नहीं है। हिरण्याक्ष हमारा अहंकार, डूबी हुई पृथ्वी हमारा भ्रमित मन, सागर अज्ञान, वराह भीतर की दिव्य शक्ति। जब हमारा मन अहंकार में डूब जाता है, तब हमें अपने भीतर के वराह को जगाना पड़ता है। आज भी पृथ्वी संकट में है। प्रदूषण, लालच, विनाश। हर युग में हिरण्याक्ष बदल जाता है, पर उसका स्वरूप वही रहता है, अहंकार।
और हर युग में वराह भी जन्म लेते हैं, कभी किसी महापुरुष के रूप में, कभी किसी साहसी व्यक्ति के रूप में और कभी हमारे अपने भीतर। जब भी लगे कि सब कुछ डूब रहा है, याद रखना, अंधकार जितना भी गहरा हो, एक दिव्य गर्जना उसे चीरने के लिए अवश्य आती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे कुछ और नई वीडियो के साथ।